नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कवि मतीराम को हम पढ़ रहे थे। आज हम मतीराम के कवित्व संख्या 15 से 17 की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनका ये कवित्व। प्रस्तुत कवित्व प्रसंग के अनुसार उनके दानवीर महिमा शीर्षक से लिया गया है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इसमें कवि मतीराम ने सत्ता के सुपुत्र राव भाव सिंह की दानवीरता का वर्णन किया है कि वे इतने दानवीर हैं कि ऐसे ऐसे श्रेष्ठ, बलशाली और सुंदर हाथियों को अपने याचकों को सहज ही में दान कर देते हैं। तो कवि मतीराम वर्णन करते हुए कहते हैं, अंगनि उतंग जंग जैतवार जोर जिन्हें, चिक्करत दिक्करी हलत कलकत है। कहे मतीराम सैन शोभा के ललाम, अभिराम जर कस झूल झाँपे झलकत है। सत्ता के सपूत राव भाव सिंह रीझी देत, चहुँ ऋतु छके मद जल छलकत है। मंगन की का है मतंगनी के मांगिबे को, मन सब दारन के मन ललकत है। इसमें कवि वर्णन करते कहता है कि जो अंगनी उतंग, जो अंगों से अत्यधिक बलिष्ठ हैं, बलशाली है, जंग जेतवार जोर जिन्हें, और जिनमें युद्ध को जीतने का बल है, जोर यानी बल है, जेतवार यानी जीतने का। चिक्करत दिक्करी हलत कलकत है। चिक्करत मतलब जो चिंगाड़ते हुए, दिक्करी यानी दिशाओं रूपी हाथियों को भी कंपित और भयभीत करते हुए निरंतर गर्जना करते रहते हैं। और कहे मतीराम, कवि मतीराम कवि कहते हैं कि सैन शोभा के ललाम, और जो शोभा का जो सेना की सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, और जिन पर सुंदर हीरे मोतियों से खचित झूले, चमकदार, जरकस मतलब चमकदार झूले झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। और सत्ता के सपूत राव भाव सिंह रीझी देत, चहुँ ऋतु छके मद जल छलकत है। और जिनके गंडस्थल से छहों ऋतुओं में मज्जल छलकता रहता है। ऐसे श्रेष्ठ, बलशाली, स्वस्थ और सुंदर हाथियों को सत्ता के सुपुत्र राव भाव सिंह जिन पर प्रसन्न होते हैं, रीझी मतलब प्रसन्न होते हैं, उन्हें सहज ही में दान दे देते हैं। मंगन की कहा मतंगिनी के मांगिबे को, मन सब दार के मन ललकत है। यही कारण है कि उनके मन सब दारों यानी सिद्ध सामंतों के मन जो है, ऐसे हाथियों को मांगने के लिए लालायित रहते हैं जब उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राव भाव सिंह की दान वीरता का वर्णन किया है, जो ऐसे हाथियों को दान करते हैं जो कि बलिष्ठ है, स्वस्थ है, सुंदर है। और यह सब भाव सिंह की दानवीरता और संपन्नता का ही परिचायक है। अलंकारों में अगर हम इसमें देखते हैं तो जंग जेतवार जोर जिन्हें में ज वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्तिनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हलत कलकत, चिक्करत दिक्करी हलत कलकत में भी त अंतिम वर्ण के कारण वृत्तिनुप्रास है। इसी प्रकार से झूल झाँपे झलकत है में भी वृत्तिनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से अंतिम दो पंक्तियों में भी वृत्तिनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किए जाने के कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी आप कह सकते हैं। छंदों में मनहरण कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं हम इनके युद्धवीर से चयनित ये दो कवित्व, युद्धवीर शीर्षक से चयनित ये दो कवित्व। कोप कही संगर में कोप कही संगर में खग को पकड़ी के, बहायो बेरी नारिन को नैन नीर सोत है।
कहे मति राम कीनो रीझी के निहाल, मही पालनी के रूप सब गुणनी को गोत है। ये मदी पालनी नहीं मही पालनी है, महीपाल यानी राजा है। जागे जग साहिब सपूत शत्रु साल जुको, दसहूँ दिसानी जस अमल उदोत है। खलनी के खंडीबे को मंगनी के मंडीबे को, महावीर भाव सिंह होत है। महावीर भाव सिंह होत है। अंतिम पंक्ति से ही स्पष्ट है कि इसमें युद्धवीर से चयनित इस अंश में कवि मतीराम ने बूंदी नरेश भाव सिंह के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया है। तो देखिए, कवि कहते हैं कि कोप कही संगरी में खग को पकड़ी के, कि राजा भाव सिंह जब युद्ध क्षेत्र में क्रोध करके अपनी तलवार को पकड़ते हैं तो बहायो बैरी नारिन को नैन निरशोत है, तो शत्रु पक्ष की स्त्रियों के नेत्रों से जल बहने लगता है। कहने का प्रय है कि उनके पराक्रम से शत्रु पक्ष की स्त्रियां भयभीत और कंपित होकर रोने लगती है, और वह शत्रु पक्ष के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में जब मार काट करते हैं तो सभी शत्रु पक्ष की स्त्रियां रोने लगती है। कहे मतीराम कीनो रीझी के निहाल, परंतु कवि मतीराम कहते हैं कि जो उनके अधीन राजा है या जो मित्र पक्ष के राजा हैं वो उन पर जब रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो मही पालन के रूप सब गुणनी को गोत है, तो उनके सारे रूप और गुणों का एकत्र कर लेते हैं। यानी अपने मित्र पक्ष के राजाओं पर जिन पर कि वे प्रसन्न होते हैं उन पर वो अपने सभी रूप और गुणों सहित अपनी कृपा दर्शाते हैं। जागे जग साहिब सपूत शत्रु साल जुको, और इस प्रकार से शत्रु साल के सुपुत्र राव भाव सिंह का इस संसार में तेज और प्रभुत्व विद्यमान है, और दसों दिशाएं जस अमल उद्योत है, और उनका यश जो है दसों दिशाएं मतलब दसों दिशाओं में उनका स्वच्छ यश या निर्मल यश उद्योत यानी उदित होता है या प्रकाशित होता रहता है। खलनी के खंडीबे को मंगनी के मंडीबे को, और इस प्रकार से दुष्ट जनों को, खलनी मतलब दुष्ट, खंडीबे मतलब खंडित करने को, दुष्ट जनों को खंडित करने के लिए, मंगनी मतलब याचकों को धन संपत्ति से मंडित करने के लिए महान पराक्रमी योद्धा राजा भाव सिंह तो सिर्फ भाव सिंह ही है, अर्थात भाव सिंह के अलावा अन्य कोई ऐसा नहीं है जो पराक्रमी होने के साथ ही साथ दानवीर भी हैं। तो एक प्रकार से इस अंश में कवि ने राव भाव सिंह के दोनों पक्षों यानी दानवीरता और युद्धवीरता दोनों का ही उन्होंने वर्णन किया है कि वो जहाँ युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के सैनिकों का संहार करके अपनी वीरता दिखाते हैं, वहीं वो उन्हें उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए उनको दान भी करते हैं। अलंकारों में इसमें आपका अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं बहुत सी जगह, जैसे नयन नीर में छेकानुप्रास है, तो जागे जग में भी छेकानुप्रास है, साहिब सपूत शत्रु सालत जूकों में वृत्यानुप्रास अलंकार, यानी अलंकार के सभी भेद आप इसमें छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास दोनों देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका वही कवित्व पूर्वानुसारी मनहरण कवित्व का प्रयोग हुआ है। इसी शीर्षक से अंतर्गत दूसरा कवित्व देखिए। बाजत नगारे जहाँ गाजत गयंद तहाँ, सिंह सम कीनो बीर संगर बिदार है। कहे मतीराम कवि लोगनी को रीझ करी, दीने ते दुरद जे चुवत मदधार है। शत्रुसाल राव भाव सिंह तेग त्याग, तो से और ओनी तल आज न उदार है। हाथी ने बियार बे को हाथ है हथियार तेरे, दारिद बिदार बे को हातिर हथियार है। अब देखिए इस अंश में शीर्षक वही है युद्धवीर, और इस अंश में कवि कहता है कि बाजत नगारे जहाँ, कि जब
युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करने के लिए नगाड़े बजने लगते हैं। गाजत गयंत तहा और हाथी चिंगा गर्जना करने लगते हैं। तब सिंह सम कीनो वीर संगर विदार है। तब वीर पराक्रमी महाराजा महाराव भाव सिंह जो है सिंह के समान युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं। संगर विदार मतलब युद्ध क्षेत्र में विदीर्ण करने वाले शत्रुओं को फाड़ने वाले, नष्ट करने वाले हैं। अर्थात वह अपने अनुपम शौर्य से युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण करने लगते हैं। कहे मति राम कवि लोगने को रीझी करी। और इतना ही नहीं, वो पराक्रमी तो है ही, साथ ही साथ कवि लोगों पर भी वो अत्यधिक उनका आदर करते हैं। इसलिए कवि कहते कि जब वो कवियों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उन्हें दीने ते दुरद ऐसे ऐसे हाथी दान में दे देते हैं जो चुवत मदधार है, जिनके कंडस्थल से मदधार निरंतर बहती रहती है। शत्रुसाल नंद राव भाव सिंह तेग त्याग तो से और ओनी तल आज न उदार है। और इस प्रकार से शत्रुसाल के पुत्र राव भाव सिंह के तेजस्विता या तेग यानी तलवार और त्याग यानी उनके बल और त्याग का वर्णन इस धरती पर अन्य कोई भी ऐसा उदार नहीं है। ओनी तन मतलब धरती पर अन्य, तो से यानी उसके जैसा आज न उदार है। आज इस प्रकार से शत्रुसाल के सुपुत्र राव भाव सिंह की तलवार और त्याग यानी तेजस्विता और त्याग जो है वो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। उनके जैसा उदार इस धरती पर कोई अन्य नहीं है। हाथी ने बियार बेको हाथ है हथियार तेरी। शत्रु पक्ष के हाथियों को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में हथियार धारण किए हैं। यानी शत्रु पक्ष की गज से हाथियों की सेना को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में हथियार धारण किए हैं। और दारिद बिदार बेको हातिर हथियार है। और दारिद मतलब दरिद्रता और गरीब याचकों की दरिद्रता को नष्ट करने के लिए उन्हें हातिर हथियार है, हाथी रूपी हथियार दान में दी है। अर्थात कहने का प्राय है कि उनकी गरीबी का नाश करने के लिए तुमने जो हाथी उनको दिए हैं, हाथी रूपी हथियार दान दिए, उससे उनकी गरीबी नष्ट हो जाती है। विशेष में पुनः अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसमें अनुप्रास तो आप देख ही सकते हैं। दूसरी पंक्ति में सिंह सम कीनो वीर संगर बिदार है, सिंह के समान में उपमा अलंकार है। दीन ते दुरद में चेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से अंतिम दो पंक्तियों में भी अनुप्रास वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।